The part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. विदेश मंत्री एस जयशंकर का पीओके पर बड़ा बयान सामने आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या बयान दिया है आपको बताते हैं। उनके जरिए कहा गया कि जम्मू और कश्मीर के चुराए गए हिस्से पर पाकिस्तान काबिज है। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि पीओके भारत में शामिल होगा। पीओके जयशंकर ने कश्मीर के मुद्दे पर एक ऐसा जवाब दिया है जो बहुत ही ब्लंट रिप्लाई था उनका, और ये जवाब एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में था के शामिल होते ही जम्मू कश्मीर में शांति आएगी, सारी समस्या यहां पर सुलझ जाएगी, ये उनके जरिए यहां पर कहा गया है। मोदी का यार होना आपके लिए एजाज की बात होनी चाहिए थी। आप उसको रिस्पेक्ट देते, आप उसके साथ हाथ मिलाते, आप पाकिस्तान को आगे लेके जाते। भारत ये पैगाम देना चाह रहा है कि जल्द ही हम जंग की तरफ। आप सभी ने इंट्रो में देखा कि किस तरह से एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने डॉक्टर एस जयशंकर से एक सवाल किया, और सवाल करने से पहले उन्होंने कहा कि मैं एक आपसे ऐसा सवाल पूछूंगा जिससे आप नर्वस हो जाओगे। तो डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कॉन्फिडेंटली कहा कि हाँ भाई पूछो। तो पाकिस्तान का जो जर्नलिस्ट है उसने सवाल ये पूछा कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर का जो प्रॉब्लम है, ये झगड़े चलते हैं, वो कैसे सॉल्व होंगे। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने इस चीज़ का सवाल देते हुए कहा कि जो इलीगल ऑक्यूपेशन जो पाकिस्तान ने कर रखी है, पीओके जो जब वापस आ जाएगा तो वैसे ही जो ये पाकिस्तान और इंडिया की जो प्रॉब्लम है कश्मीर को लेकर के, ये अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। तो भाई वही पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है उसको लगा कि उसकी बेइज्जती होगी, उसने पाकिस्तान की ही बेइज्जती करवा ली, तो इसलिए वो मुंह छुपा कर दबदबा कर वहां से निकल गया। उसने कहा कि भाई हमारे ही पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई, और ये बात जो है वो काफी ज्यादा वायरल होने लगी तुरंत इंस्टाग्राम और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो चलिए देर ना करते इस पूरे टॉपिक को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। आप जानते हैं कि डॉक्टर जयशंकर लंदन में चैथम हाउस में बातचीत कर रहे थे। वहां पर पब्लिक भी मौजूद थी, मीडिया बहुत बड़ी तादाद में मौजूद था, उनसे क्वेश्चन आंसर्स हो रहे थे। तो एक जर्नलिस्ट उठे और उन्होंने लड़खड़ाते हुए और लड़खड़ाती हुई आवाज में ये कहा कि मैं आपको नर्वस करना चाहता हूं। तो हमने कहा भाई अब तो डॉक्टर जयशंकर बहुत नर्वस हो जाएंगे, तो ये तो क्योंकि मुंह से कह रहे हैं कि मैं आपको नर्वस करने लगा हूं। मैंने कहा जब कोई मुंह से कह दे तो फिर तो नर्वस होगा ही बंदा, अगला बंदा। और लड़खड़ाते हुए और लड़खड़ाती हुई आवाज में ये कहा कि मैं आपको नर्वस करना चाहता हूं। तो हमने कहा भाई अब तो डॉक्टर जयशंकर बहुत नर्वस हो जाएंगे, तो ये तो क्योंकि मुंह से कह रहे हैं कि मैं आपको नर्वस करने लगा। मैं सोच रही थी कि वो गीदड़ की मौत आती, क्या एक मुहावरा है, हमेशा से फ्रेज यूज करते आए हैं, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो हम अपने लिए खुद ही काफी हैं। हमने जब भी इंसल्ट करवानी हो तो खुद ही हम दावत देकर इंसल्ट करवाते हैं सर, ऐसे थोड़ी ना ना। अच्छा, इसके साथ दूसरी खबर जो मैं आपको बताऊंगी, राजीव शुक्ला जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन बोर्ड के, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के, वो पाकिस्तान ये जो सेमीफाइनल हुआ ये देखने के लिए गए हुए थे। वहां पर उन्होंने कुछ बातें की। 31 अक्टूबर को उन्होंने इक़दामात किए थे, जो जाली नक्शे उन्होंने जारी किए थे, उसका एक सीक्वल है ये। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एंगेज कर दिया ताकि इधर का बहुत सुकून से आराम से बड़ी ही सख्त किस्म की बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि हमने जो जो स्टेप्स लिए हैं उसने इस मुद्दे को हल कर दिया है, जैसे कि 370 रिमूव किया हमने, वहां पर इलेक्शन करवा दिए, नंबर 2, नंबर 3 वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, वहां पर और जितनी भी एक्टिविटीज थी वो भी स्टार्ट हो गई। उन्होंने कहा एक आखिरी चीज रहती है, और वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कश्मीर का वो स्टोलन पार्ट जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, बस अब वो वापस लेना बाकी रह गया। उसका एक सीक्वल है ये। मोदी का यार होना आपके लिए एजाज की बात होनी चाहिए थी। आप उसको रिस्पेक्ट देते, आप उसके साथ हाथ मिलाते, आप पाकिस्तान को आगे लेके जाते। नवाज शरीफ ने वाजपेयी के साथ पीस डील की,
वाजपेयी खुद चल के आ गए, लाहौर में आ गए, उसके बाद कारगिल हुआ, मुंबई अटैक की अगर आप वो तहकीकात पढ़े तो उसकी जो प्रिपरेशंस थी, जो रैकी थी, वो 2006 से हो रही थी। उसकी रैकी 2006 से हो रही थी। 2006 से एक बंदा जो पाकिस्तानी नियाद अमेरिकन था, वो ट्रैवल कर रहा था और वो जाके मुंबई में होटलों की तस्वीरें लेके भेज रहा था। तो व्हाट इट मीन्स। और फिर नवाज शरीफ के घर पे मोदी आते, पता है बेनज़ीर के ऊपर, बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा के ऊपर इन्होंने 2 कैंपेन्स चलाई एट दैट टाइम मीडिया ने। और वह हमारा जो मीडिया है ना, ये सॉरी टू से हमारे मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि इस्टेब्लिशमेंट का माउथ पीस है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एंगेज कर दिया ताकि इधर का रास्ता साफ हो जाए? क्या ये भी एक रीजन हो सकता है कि बलूचिस्तान में भी तो एंगेज कर दिया है, सेना बचाने नहीं आएगी और पुलिस तो सेना से भी कमजोर है। तो जब इनके पास हम पहुंचेंगे तो ये स्वीकार कर लेंगे। बलूचिस्तान ने अभी कहा कि हमें भारत की मदद की जरूरत है, ऑफ लेटली उनका स्टेटमेंट आ गया। अफगानिस्तान को गेहूं पहुंचा करके सारी चीजें से सस्टेन हम ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के ऊपर देखना है, और यूनाइटेड पंजाब सुनने में यूनाइटेड बंगाल तो अब जो है, अगर इस एरिया में, साउथ ईस्ट एशिया में आपको शांति चाहिए तो पाकिस्तान नाम के प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और उसका एक ही सॉल्यूशन है, भारत से निकाले गए थे भारत में आ जाओ, ग्रेटर इजराइल, अखंड भारत। इसके अलावा सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि ये जितने दिन तक रहेंगे इनकी सिर्फ न्यूसेंस वैल्यू है कि इनको पैसे दे दो, ये यहाँ अटैक कराएंगे, पैसे दे दो वहां। आप इधर से पाकिस्तान को भी जोड़ लेंगे, ये जो आपके पास 50-60 करोड़ जिहादी और आ जाएंगे और साथ में भारत में रहते हुए 25-30 करोड़ जिहादी जुड़ जाएंगे, यानी कि 90 करोड़ आपके पास इंसान रहते हैं भारत में और 90 करोड़ जिहादी हो जाएंगे। बचा कैसे पाओगे आप? ये भी सुनने में अच्छा लगता है, अखंड भारत, बट इज दैट अ सॉल्यूशन? आपको परमिट सिस्टम से आपको बाउंड्रीज बांधनी पड़ेंगी, और उनके यहाँ देश बन गया तो आपको शांति मिल गई हो, ऐसा भी नहीं है। आपको उनके यहाँ जाकर के सॉल्यूशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और उसके बाद परमिट सिस्टम में काफी समय तक रखना पड़ेगा कि वो एरिया कॉर्डन ऑफ है, वहां जाना आना रिस्ट्रिक्टेड, और वहां पर आपको जाकर के अपने लॉस के हिसाब से या और उससे ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉस के हिसाब से वहां पर जाकर के जिहादी एलिमेंट को खत्म करना पड़ेगा। इसके बिना आप अपने देश में शांति से नहीं रह पाएंगे। हम तो अपने देश में नहीं खत्म कर पा रहे। बांग्लादेश बना था, इसको अब इसका जो एक होता है शेल्फ लाइफ बांग्लादेश की, वो खत्म हो चुकी है, पाकिस्तान की भी खत्म हो गई है। इसे अब बीच में मिक्स करना ही जरूरी है। जैसे कि आप सभी ने इंट्रो में देखा और आगे क्लिप्स में देखा कि किस तरह से जर्नलिस्ट जो हैं वो डॉक्टर एस जयशंकर से सवाल करने से पहले ही 100 बार सोचते हैं, 10 बार सोचते हैं कि क्या उनसे सवाल करना सही है, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं वो एक ऐसा जवाब दे देते हैं जिससे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हों चाहे यूरोप के जर्नलिस्ट हों, उनके मुंह पर खुद ही उनके जवाब से जो है तमाचा पड़ जाता है। तो इसलिए हर कोई जर्नलिस्ट जो है वो डॉक्टर एस जयशंकर से सवाल पूछने में कतराते हैं, डरते हैं कि कहीं हमारे ही मुल्क की, हमारे ही कंट्री की बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन भाई पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने बड़ी ही हिम्मत के साथ ये कदम उठाया। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने बड़ी ही कॉन्फिडेंटली जो है डॉक्टर एस जयशंकर से सवाल करने की कोशिश की, सवाल किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि डॉक्टर जयशंकर से कि मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसको सुनते ही आप जवाब देने से पहले नर्वस फील करोगे, नर्वस हो जाओगे आप। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा बिल्कुल पूछिए, आपको जो पूछना है बेशक पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। तो पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट था उसने पूछा कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो झड़प चलती रहती है, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं कश्मीर को लेकर के, इन सब में आपकी क्या राय है? इसको लेकर के आपकी क्या राय है कि ये
लड़ाई जो है वो कब खत्म होगी। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा पाकिस्तान ने जो इनलीगल ऑक्यूपेशन हथिया के रखी हुई है यानी पीओके जब भारत को वापस मिल जाएगा तब ये जो झड़प है ये अपने आप खत्म हो जाएगी, ये लड़ाई जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। ये सुनते ही पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को फील हुआ कि इसने तो अपने ही पाकिस्तान की बेइज्जती करा दी, धज्जियां उड़वा दी अपनी। तो और जैसे ये सब सुना बाकी इंडियन मीडिया ने, यूरोपियन मीडिया ने, सबने वहां पर तालियां बजाई एस जयशंकर के लिए, डॉक्टर एस जयशंकर के लिए। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।